ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्ता नमस्ते। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं क्लीं जूं सय ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वालं संलं छं फट् स्वाहा। शेरवाली नमो नमः, जगज्जननी नमो नमः, भद्रकाली नमो नमः। माँ शेरवाली करुणवाला हनुमान, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बे भगवती का श्री कीलक स्रोत। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र व्रत में इस स्रोत का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, ओम मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान है। जो व्यक्ति इस कीलक मंत्रों को जानता है वही मनुष्य कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो अन्य मंत्रों के साथ शतपथी स्रोत से देवी की स्तुति करते हैं उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। लोगों के मन में शंका थी कि केवल शतपथी की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। तब शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य कभी समाप्त नहीं होते हैं। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे किलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गण गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके भगवती का पाठ प्रारंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश होता है। कीलक निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में कुछ भी जो सौभाग्य दिखाई देता है वह सब इस पाठ के ही कृपा का फल है। इसलिए इस कल्याणदायी स्रोत का पाठ हमेशा करना चाहिए। इसका धीरे धीरे पाठ करने से स्वल्प फल मिलता है, इसलिए इसे उच्च स्वर से इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद ऐश्वर्य सौभाग्य संपत्ति शत्रुनाश परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उन देवी की स्तुति हमें अवश्य करनी चाहिए। माता रानी को करुणवाला लाखों प्रणाम। जय जगदम्बे, जय जगत्तारिणी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वालं संलं छं फट् स्वाहा। शेरवाली नमो नमः, जगज्जननी नमो नमः, भद्रकाली नमो नमः, माता रानी नमो नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी रानी नमोस्तुते। शेरवाली नमो, जगज्जननी भद्रकाली नमो, माता रानी नमो।